आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी मोबाइल सेगमेंट में डिमांड के बारे में, 5G लॉन्च से कंपनी को आखिर क्या फ़ायदा हुआ है। साथ ही बात करेंगे FY23 के लिए कंपनी ने लगभग 15,000 करोड़ आय का गाइडेंस भी दिया है, तो उसको पूरा करने के लिए कंपनी की तैयारी आखिर कैसी है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात होगी। लेकिन मैनेजमेंट से जुड़े उससे पहले कंपनी के बारे में आपको कोई जानकारी हम दिए देते हैं। तो लगभग 1993 में कंपनी की शुरुआत हुई है और 1994 में रंगीन टीवी बनाने से शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की दिग्गज है ये कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग सॉल्यूशन, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने कारोबार को बढ़ाया है। शाओमी, सैमसंग, गोदरेज, नोकिया जैसे ब्रांड्स इनके बड़े ग्राहक भी हैं। तो चलिए, यहाँ पर कंपनी के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है और अब बारी आती है कंपनी के मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ने की। हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ गुप्ता, CFO डिक्सन टेक। सौरभ, आफ्टरनून। कविता दिस साइड, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और सौरभ, पिछली बार जब बात हुई थी तो आपने कहा था नवंबर जो है डिमांड के लिहाज से थोड़ा सा ठंडा रह सकता है। बाजार क्या अब भी जस का तस है कि कहानी में कुछ ट्विस्ट है और आपके रिलीफ की ओर वो ट्विस्ट है और आपके लिए खुशखबरी बन के उभरा है, स्पेशली चौथी तिमाही की बात करें तो? सो क्लियरली आप बिल्कुल ठीक है। हमारी डिमांड फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी थी, तो अक्टूबर मंथ तक काफी अच्छी डिमांड थी। नवंबर मंथ हमेशा जो भी दिवाली का अगला महीना होता है उसमें डिमांड स्लो होती है, क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी एक चैनल में होती है और उसको थोड़ा टाइम लगता है लिक्विडेट होने में। अब हमारी ऑर्डर बुक Q4 से बहुत अच्छी लग रही है क्रॉस सारे वर्टिकल्स में। हमारा तो इंडस्ट्री में मैं कहूँगा इतनी ग्रोथ नहीं है, बट क्लियरली जितनी हमारी कस्टमर से बात हो रही है, कस्टमर्स इंक्रीजिंगली आउटसोर्सिंग पर जाते जा रहे हैं, तो हमारा शेयर ऑफ वॉलेट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का भी बढ़ रहा है और हमें नए कस्टमर्स भी लगातार ऐड करते जा रहे हैं। तो हमारी जो ग्रोथ है Q4 में, वो हमें अब काफी अच्छी ग्रोथ लग रही है एंड हमें लगता है कि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा बाजार को और भापते हैं और आपके लिए कहाँ कहाँ नई कमाई के और फायदे के मौके हैं उस पर बात करते हैं। सौरभ, एप्पल की बात करते हैं, जो अपना प्रोडक्शन चाइना से आगे बढ़कर अब भारत की ओर बढ़ रहा है। अब ऐसे में आपको किस तरह से इसका फायदा होगा, किसी भी तरह का बेनिफिट नियर टर्म के लिहाज से मैं समझना चाहूँ, आप देख रहे हैं? तो एप्पल क्लियरली बहुत बड़ा ब्रांड है और उसने क्लियरली मल्टीपल कॉन्वर्जेशंस में इंडिया उसका बहुत बड़ा फोकस एरिया है। हमारी नेबरिंग कंट्री से हमें लगता है काफी सप्लाई चेन एप्पल की शिफ्ट होगी। ऑलरेडी उसके 3 लार्ज वेंडर्स जो कि फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन, उन्होंने काफी लार्ज इन्वेस्टमेंट्स कमिट करी है इंडिया में। और जो एप्पल के हिसाब से 2025-26 तक वो 1 आउट ऑफ एवरी 4 फोन इंडिया से सोर्स करना चाहते हैं। तो क्लियरली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर एप्पल अपनी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन शिफ्ट करता है। अगर हमें एप्पल बिल्कुल जैसे आपने बोला कि अगर एप्पल का हमें कोई मौका देता है तो हम डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और उनके लिए जो भी प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमें वो देते हैं हम उनके लिए बनाएंगे। चलिए, 5G की बात करते हैं। सौरभ, ये बताएं यहाँ पर किस तरह से फायदा होगा डिक्सन टेक को? क्या इसके लिए कोई रणनीति जिस पर काम चल रहा है? सो ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 5G गेयर्ड अप है। हम अपने एंकर कस्टमर के लिए ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं 5G फोन, जो कि यूएस के प्राइवेट लेवल ब्रांड्स को जाता है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टॉप क्लास 5G की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से गेयर्ड अप है और हमें लगता है इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और खासकर हमारे ब्रांड्स के लिए और एंड हमारे लिए भी, कि जो काफी फास्टर माइग्रेशन होगा 5G फोन्स की तरफ, उससे डेफिनेटली मोबाइल फोन्स में काफी डिमांड बढ़ेगी और हम लोग एब्सोल्युटली गेयर्ड अप हैं इस अपॉर्चुनिटी को इसका एडवांटेज देने के लिए। तो सौरभ, थोड़ी सी अपनी ऑर्डर बुक के बारे में हमें जानकारी देना 5G फोन्स को लेकर। किस तरह के एडिशनल ऑर्डर्स आपको अब तक मिले हैं और किस तरह से इसको पुश किया जा रहा है? सो मैं आपको ओवरऑल ऑर्डर बुक का बता सकता हूँ। हमारा इस साल का अगर हम मोबाइल बिजनेस देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ है एज कम्पेयर टू द लास्ट पीरियड, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और हमें लगता है इस जो कि नंबर आपका मोरलेस, हमें लगता है कि 5 से 5,500 करोड़ का रेवेन्यू हमें क्लोज करना चाहिए। हमारा ये लार्जेस्ट सेगमेंट है। हमारी इस बिजनेस में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ भी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, जिसमें ऑफकोर्स 5G फोन्स भी होंगे और हमारे कुछ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है, जो हमें लगता है कि हम नेक्स्ट 30 to 45 डेज में कंक्लूड कर लेंगे। और हमें लगता है कि यहाँ से ये रेवेन्यू मोर देन डबल हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो क्लियरली हमारा सबसे लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इसमें डेफिनेटली जो मोबाइल ब्रांड से बात चल रही है उनके मेजर
फोकस एरिया 5G फोन्स की तरफ रहेगा और हमें भी उसका एडवांटेज मिलेगा। थोड़ा सा एक्सपोर्ट के बारे में अब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि वो कौन कौन से देश है जहां पर आपको एक्सपोर्ट डिमांड उभरती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ऑलरेडी जो लिस्ट है, जो सूची है जो बनी हुई है, उसमें कौन कौन सी देश हैं और नए एडिशंस कौन कौन से हैं, अगर आप ये साझा कर सकें हमारे साथ। सो मोबाइल फोन में हम अपने एंकर कस्टमर के लिए नॉर्थ अमेरिका मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे उनका 5 to 6% मार्केट शेयर है। हम उनका सारा डोमेस्टिक मार्केट के लिए कैटर करते हैं। हमें इंक्रीजिंगली अपॉर्चुनिटीज लाइटिंग वर्टिकल में दिख रही हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। हमारा ऑलरेडी पहला ऑर्डर मिडिल ईस्ट का एग्जीक्यूट हो रहा है इस क्वार्टर में, और हमें और बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे हम लोग काम कर रहे हैं वर्ल्ड के बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़े रिटेलर्स के साथ। हमें लगता है कि अगले साल हमारे लिए लाइटिंग में काफी डिसेंट बिजनेस आना चाहिए एक्सपोर्ट्स में। तीसरा वर्टिकल हमें लगता है वॉशिंग मशीन, एंड स्पेशली द फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसमें ऑलरेडी हमें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है और हम लोग और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली इंडिया से वॉशिंग मशीन काफी एक्सपोर्ट होगी और डिक्सन से होगी। तो हमें लगता है कि हर साल हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू क्लियरली बढ़ता रहेगा, और आने वाले 2-3 सालों में क्लियरली ये 35 से 40% हमारे रेवेन्यू का, जो कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उसमें उसका 35 से 40% रेवेन्यू हमारा एक्सपोर्ट मार्केट से आ सकता है। तो सौरभ, कहीं ना कहीं आपकी बात से मुझे ये तो नहीं लग रहा कि इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता है, जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं, और इन चिंताओं का अगले 2 से 3 क्वार्टर में गहराने पर भी आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या आप ऐसा कुछ होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हम अगर कुछ 2 से 3 क्वार्टर का सिनेरियो समझना चाहें आपसे, इकोनॉमिक स्लोडाउन और सो कॉल्ड फर्स्ट फेज ऑफ रिसेशन की अगर हम बात करें, जो हम यूरोपियन रीजन में खास तौर से देख रहे हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट आपका अगर होता है या उससे जुड़े अगर कोई देश हैं जहां पर आर्थिक तौर पर हम इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखेंगे, तो कैसे आपने स्थिति को संभाला हुआ है? देखिए, जो आपकी पॉइंट है बिल्कुल, इंडस्ट्री में इस समय थोड़ी ग्रोथ, थोड़ी थोड़ी सॉफ्टनेस है इंडस्ट्री के वॉल्यूम नंबर्स में। बट हमारे केस में हम लोग इसलिए बेटर कर पा रहे हैं क्योंकि ब्रांड्स मोर एंड मोर आउटसोर्सिंग की तरफ मूव करते जा रहे हैं, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग पर डिजाइनिंग पे भी। तो हमारे केस में ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो हम इंक्रीमेंटल शेयर ऑफ वॉलेट एग्जिस्टिंग कस्टमर से ले पा रहे हैं, हम लोग नए कस्टमर्स एडिशन कंटिन्यूसली कर रहे हैं अपने वर्टिकल्स में, और तीसरा ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि क्लियरली ये ग्लोबली जो सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है हमारी नेबरिंग कंट्री से इंडिया पे, तो क्लियरली इसका एडवांटेज हमें भी बहुत मिलेगा क्योंकि हम सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमारे केस में ग्रोथ क्लियरली डिफाइंड है, और हमें लगता है कि 35 से 40% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर करना, आई थिंक सो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। और हमारी अब बैलेंस शीट भी बहुत बेटर हो गई है। बैलेंस शीट भी अगर आप देखें तो हमारी इस साल हम लोग फ्री कैश फ्लो जनरेट करेंगे, और ये फ्री कैश फ्लो की इंटेंसिटी क्लियरली आने वाले सालों में बढ़ती रहेगी। तो सौरभ, थोड़ा सा मुझे ना कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपसे बात करनी है। जिन भी आंकड़ों की आपने बात की है, आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ रिसर्च कर रखी होगी, कुछ ना कुछ स्टडी कर रखी होगी, जहां पर अगर मैं खासतौर से पैंडेमिक के बाद की बात करूं, तो सौरभ, किस तरह का बदलाव लोगों की खरीदारी में आप आते हुए देख रहे हैं? बहुत समय तक जो हम पेंटअप बाइंग और इसकी बातें कर रहे थे, ये जो खबरें पढ़ रहे थे, क्या वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट खरीदारी के लिहाज से और वो तमाम सेगमेंट्स जहां पर आप शामिल हैं उनकी खरीदारी के लिहाज से अब भी एकदम अपबीट है? नहीं, डेफिनेटली कंज्यूमर सेंटीमेंट मैं कहूंगा ओवरऑल थोड़ा सा वीक है। जैसे कि आपने बताया, लास्ट ईयर कोविड के बाद बहुत एक सर्ज आई थी डिमांड की कंज्यूमर ड्यूरेबल, और लास्ट 2 साल भी कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिमांड अच्छी रही। लोग घर पे बैठे हुए थे तो टीवी की डिमांड अच्छी थी, वॉशिंग मशीन की डिमांड अच्छी थी, मोबाइल फोन्स की डिमांड अच्छी थी। तो क्लियरली मेरे को लगता है कि इस साल जो कस्टमर का शेयर ऑफ वॉलेट है वो मोर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवलिंग, सर्विसेज सेक्टर की तरफ जा रहा है, जो कि क्लियरली इम्पैक्टेड था कोविड पीरियड की तरफ। बट ये ठीक है, ये बिजनेस में साइकिल्स आती रहती हैं और ये टेम्परेरी है। हमें लगता है ये इंडस्ट्री पूरा मे बी 2 to 3 मंथ्स में पूरा बाउंस बैक करेगी, और अगले साल बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि ऑन अ स्लो ईयर आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर अच्छी ग्रोथ होगी। हमारे केस में हमारी ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी है, बट हाँ, अगर इंडस्ट्री भी ग्रो करती है तो डेफिनेटली वो ग्रोथ और बेटर होगी अगले साल। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ तो चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन गाइडेंस की बात करते हैं जो कंपनी ने दिए थे लगभग 15,000 करोड़ का, और रिवाइज्ड एबिटा मार्जिन गाइडेंस जो दिया गया था वो 4 के बजाय 3.8% कर दिया गया था। ये अभी अटेनेबल है कि इसमें और रिविजन किया जा सकता है? तो मार्जिन हमें लगता है कि 3.8% हमें बिल्कुल अटेनेबल है। ओके। बट हाँ, रेवेन्यू हो सकता है क्योंकि कुछ कस्टमर एडिशंस में जो होने में थोड़ा सा डिले है,
तो डेफिनेटली जो हम सोच रहे थे कि Q4 में कस्टमर एडिशन का इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्शन का, वो हो सकता है कि टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्च आए या अप्रैल के आसपास आए। तो रेवेन्यू साइड पे हमें लगता है एंड ब्रॉडली वो 14 से 15,000 करोड़ का होगा। मैं आपको एक रेंज देना चाहूंगा। एंड बट अगले साल हमें क्लियरली लगता है कि हम 20,000 करोड़ प्लस रेवेन्यू कर सकते हैं, जिसमें से हमारा लार्जेस्ट सेगमेंट मोबाइल का होगा, क्योंकि वो जब तक नए कस्टमर एडिशन हो जाएंगे, हमारे कुछ नए वर्टिकल्स भी आ जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स हैं जो इस साल हमने स्टार्ट करे हैं, उनका भी फुल ईयर रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। सेगमेंट वाइज अगर मैं थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहूँ तो मुझे आप बताएं, मसलन लाइटिंग सेगमेंट में थोड़े से चैलेंजेस कुछ क्वार्टर से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से सेगमेंट है जहां पर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इस पर काम हो रहा है, या अगर चैलेंजेस हैं तो शायद वो थोड़ा सा लंबा चल सकते हैं लेकिन आप उसके लिए तैयार हैं? या सो क्लियरली लाइटिंग में आपकी बात ठीक है। हमारा लाइटिंग इस साल एक बहुत छोटी सी नॉमिनल ग्रोथ आएगी, और उसका रीजन ये रहा है कि एक तो मार्केट बहुत स्लो रही है। दूसरा, मैं कहूँगा कि अब हमने काफी काम किया है लाइटिंग में। हमारी टीम काफी काम कर रही है, नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी में जो कस्टमर्स थे उनमें थोड़ा डिले रहा है, बट अब हमें क्लियरली लगता है हमारा पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, और हम कुछ लार्ज ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। और जैसे कि लॉट ऑफ वर्क हमने वैल्यू इंजीनियरिंग पे किया है, अपनी कॉस्ट कम करी है लाइटिंग बिजनेस में, तो मार्जिन हमने इंटैक्ट रखे हैं, और कमोडिटी प्राइसेस का भी हमें बेनिफिट थोड़ा सा मिला है, जो कि सॉफ्ट एंड डाउन हुई है। सो मेरे को क्लियरली लगता है कि लाइटिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली एक्सपोर्ट की। तो हमें लगता है नेक्स्ट ईयर हमारा ये लाइटिंग बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, एंड क्लियरली इसमें 30 से 35% की ग्रोथ आ सकती है अगले साल। ऑलराइट, सेल्स मिक्स की बात करते हैं और ख़ासतौर से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मोबाइल्स की मैं बात करती हूँ, जो कि प्रेजेंटली लगभग 29% के आसपास है। पूरे सेल्स में डायनामिक्स में किसी भी तरह का बदलाव या जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है सौरभ, वो जस का तस है? हाँ, तो अगले साल हमारे को लगता है कि मोबाइल का जो कंट्रीब्यूशन 29-30% आपने कहा है, वो अगले साल तक 45% के आसपास हो जाएगा। वो सबसे ज्यादा ग्रोइंग पीस है हमारा। तो क्लियरली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 20,000 करोड़ की रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कम 10,000 करोड़ के आसपास मोबाइल बिजनेस से ही अपने आप में आ सकता है। चलिए, सौरभ गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से कंपनी की पूरी विस्तार योजना और तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज की हमें जानकारी दी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ेंगे और आज फ्राइडे है और